Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 9 of English literature. The chapter name is Six Blind Men and an Elephant. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि there were six blind men who went to who were very wise. उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था और दूर दूर से लोग उनकी एडवाइस लेने के लिए आते थे। तो एक बार वो सिक्स ब्लाइंड मैन कहीं जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक जू मिलता है, जिससे कि उनको पता नहीं रहता कि वो जू है। जू के पास से जा रहे थे। तो यहाँ तक मैंने आपको कल पढ़ाया था, सैटरडे को, वॉल तक, यहाँ तक। तो वो लोग जू के पास से जाते रहते हैं, तो एक बड़ा सा एलिफेंट, जो कि वहाँ पर जो जू कीपर रहता है वो जल्दी में रहती है, तो वो एलिफेंट का केज बिना लॉक किए चली जाती, तो वो बिग एलिफेंट बाहर आ जाता है। तो सिक्स ब्लाइंड मैन के पास वो एलिफेंट आ जाता है और वो लोग टच करके उसको ये अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पर कौन सा क्रिएचर है, या कोई वॉल है, या कौन सा पर्सन है, ये वो वहाँ पर गेस करते हैं। तो चलिए इसके आगे से कंटिन्यू करती हूँ। The second blind man was becoming more and more curious about what was happening. फर्स्ट ब्लाइंड मैन वहां पर जब पहुंचता है, एलिफेंट को टच करता है, तो वो कहता है कि ये कोई बड़ी सी वॉल है। और जब सेकंड ब्लाइंड मैन वहां पर जाता है, तो वो भी बहुत क्यूरियस रहता है। तो वो जा करके जब एलिफेंट के सामने जाता है, he walked over by chance to the front of the elephant and grabbed a hold of the animal's trunk. He quickly let go and shouted out with pride, "This is not a wall, this is a snake. We should be careful in case it's poisonous." और सेकंड ब्लाइंड मैन जब एलिफेंट के पास जाता है, तो वो उसको जब टच करके देखता है, होल्ड करके देखता है एलिफेंट को, तो उसकी एलिफेंट की ट्रंक उसके हाथ में आती है। तो उसको जब पकड़ करके देखता है, तो वो तेजी से चिल्लाता है डरते हुए और कहता है कि ये कोई वॉल नहीं है, ये एक स्नेक है, पॉइजनस स्नेक है, और हम सबको केयरफुल रहना चाहिए। Then the third blind man decided to find out what was going on and tell his friends what they had walked into. He walked over to the back of the elephant, touched the animal's tail, and cried out, "This is no wall, this is no snake. You are both wrong once again. I know for sure that this is a rope." तो थर्ड ब्लाइंड मैन जब वहां पर जाता है, एलिफेंट को टच करके देखता है, तो वो कहता है बाकियों से कि ना तो ये वॉल है और ना ही ये कोई स्नेक है, आप दोनों गलत हैं, और ये एक रोप है। क्योंकि वो उसकी टेल को, एलिफेंट की टेल को जा करके छू करके देखता है, क्योंकि उन लोगों को पता तो रहता नहीं है कि वो एक एलिफेंट है। फिर उसके बाद क्या होता है, द फोर्थ ब्लाइंड मैन थॉट ऑफ हाउ स्टबर्न his friends could be. He decided that he should really get to the bottom of this and find out exactly what was going on. और फोर्थ ब्लाइंड मैन ये सोचता है कि उसके सारे फ्रेंड्स जो हैं वो कितने स्टबर्न हैं। स्टबर्न मीन्स देखिए यहाँ पे मीनिंग भी दी है, नॉट लिसनिंग टू अदर्स, जो दूसरों की बात ना सुनते हो। तो फोर्थ ब्लाइंड मैन ये सोचता है कि हमारे जो फ्रेंड्स है, बाकी के जो ब्लाइंड मैन हैं, वो कितने स्टबर्न हैं, और उसने डिसाइड किया कि वो जा करके फाइंड आउट करेगा कि वहां पर एक्चुअली हो क्या रहा है। कम ऑन नेक्स्ट पेज। So he crouched down all four on all fours and crawled about till he felt around the elephant's legs. Luckily for him, this elephant was very tame and wouldn't think of trampling a human being. So he crouched down. Crouched means क्या होता है? Crouched means होता है bent, झुक जाना।
तो जब वो नेक्स्ट फोर्थ जो ब्लाइंड मैन रहता है, वो जब झुक करके एलिफेंट के पास जाता है, तो उसके एलिफेंट के 4 लेग्स उसके पास मतलब उनको छूता है on on all fours and crawled about till he felt around the elephant's legs। और वो जब क्रॉल करके जाता है तो उसे एलिफेंट के लेग्स मिलते हैं, जो वो टच करता है। लकीली फॉर हिम दिस एलिफेंट वाज वेरी टेम। और उसकी किस्मत अच्छी थी, लक अच्छा था कि वो एलिफेंट जो रहता है वो टेम रहता है, पालतू रहता है। और ही एंड वुडंट थिंक ऑफ ट्रैम्पलिंग ह्यूमन बीइंग। ट्रैम्पलिंग मीन्स होता है, ट्रैम्पलिंग मीन्स होता है कुचल देना, पैरों के नीचे कुचल देना। तो वो कहता है कि ये एक मीन्स वो जा करके उसके पैरों को, एलिफेंट के पैरों को टच करता है। और एलिफेंट जो कि टेम रहता है, पालतू रहता है, तो वो उसको पैरों के नीचे कुचलता नहीं। फिर फोर्थ वाला ब्लाइंड मैन क्या कहता है, माय डियर फ्रेंड्स एक्सप्लेन द फोर्थ ब्लाइंड मैन, you are all mistaken, this is no ball, this is no snake, and this is no rope either। With great pride in his wisdom he added, what we have here, gentlemen, is 4 tree trunks, that is it। तो फोर्थ ब्लाइंड मैन वहां पर जाकर के क्या एक्सप्लेन करता है, माय डियर फ्रेंड्स यू आर ऑल मिस्टेकन, आप सब गलती कर रहे हैं। ना तो ये कोई बॉल है, ना कोई स्नेक है, और ना कोई ये रोप है। रोप मीन्स रस्सी। और फिर अपने विजडम की प्राइड में, गर्व में, वो क्या कहता है कि मैंने जेंटलमैन, मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 ट्री ट्रंक्स हैं, यहाँ पर 4 पेड़ हैं तनों के साथ, दैट्स इट। और यहाँ पर बस यही है। द फिफ्थ ब्लाइंड मैन वॉज नॉट सो क्विक टू जम्प टू कंक्लूजन, ही वॉक्ड अप टू द फ्रंट ऑफ द elephant and felt the animals two big long tusks। tusks means इसके दांत जो होते हैं एलिफेंट के। तो फिफ्थ ब्लाइंड मैन जो होता है वो भी इस बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वो जाता है एलिफेंट के सामने, और वो जब उसको टच करता है तो उसको एलिफेंट की टस्क यानी कि उसके दांत उसको टच करता है। इट सीम्स टू मी दैट दिस ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ 2 swords, said the fifth man। What I am holding is long and curved and sharp at the end। I am not sure what is could be, but maybe our sixth friend could help us। तो फिफ्थ ब्लाइंड मैन क्या कहता है कि जब वो टच करके उसकी टस्क को देखता है तो वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट 2 स्वर्ड्स से मिलकर के बना है। 2 स्वर्ड्स मीन्स होता है तलवार। तो वो कहता है कि 2 स्वर्ड जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं ये। और कहता है कि आई एम होल्डिंग इज, जो भी मैंने पकड़ा है वो एक लंबा कर्व यानी मुड़ा हुआ और शार्प एंड के साथ एक चीज है। आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस कुड बी, और मैं श्योर नहीं हूँ कि ये क्या है, बट मे बी और सिक्स फ्रेंड कुड हेल्प अस, लेकिन हो सकता है कि सिक्स फ्रेंड हमारी मदद कर सके। कम ऑन नेक्स्ट पेज। The sixth blind man scratched his head and thought he was the one who really was the wisest all them, of all of them. He knew what he knew and he knew what he didn't know। सिक्स्थ ब्लाइंड मैन अपने सिर को स्क्रैच करता है, खुजलाता है और सोचता रहता है। और वो एक ही ऐसा पर्सन रहता है उन सब में से जो सबसे ज्यादा वाइजेस्ट समझा जाता है। वो सोचता है कि वो जो भी जानता है वो उसको एक्सेप्ट करता है, और जो नहीं जानता उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।